हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल प्राची पवार एकेडमी। सो गाइज, आज के सेशन में हम यूपी टेट के जो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए आज के बेहतरीन सेशन के लिए, जिसमें हिंदी के एज इट इज़ आपको वो क्वेश्चंस हम कराएंगे जो यूपी टेट में, और ये 2021 का पेपर है, आए थे, पूछे गए थे। ठीक है, बाकी इस चैनल पर आपको PYQs भी और CDP का तो कंप्लीट सिलेबस जो है वो कराया जा रहा है यूपी टेट और CTET एग्ज़ाम को फोकस करते हुए। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अब आज का जो सेशन है हम उसको स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, ये कहता है कि सामाजिक जो शब्द है इसमें मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहना। सामाजिक शब्द है और इसमें मूल शब्द क्या है और इसमें प्रत्यय क्या है, ये आपसे पूछा है। तो सामाजिक शब्द में जो मेन शब्द है, मूल शब्द है, वो है समाज। ठीक है, और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग, जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग का वर्ड होता है, स्टार्टिंग का, और प्रत्यय जो बाद में लगता है। उपसर्ग शुरू में लगता है, प्रत्यय बाद में। और इसके बाद में समाज और इक जो है, इससे ये जुड़ा है और ये मिलकर क्या बना है? सामाजिक बना है। तो समाज और इक इसमें प्रत्यय हो जाएगा, समाज और इक जो हो जाएंगे मूल शब्द और प्रत्यय हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अकाल का पर्यायवाची आपसे पूछा है। अकाल का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? तो अकाल का जो अकाल जो बिना समय के हो जाए उसको क्या बोलते हैं? अकाल बोलते हैं। ठीक है, तो अकाल का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा दुर्भिक्ष। क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। तो अकाल को ही क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर हमने क्या देखा? अकाल शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, हाँ आपको एक दो और पर्यायवाची इसके बता देते हैं। अकाल का एक हो गया दुर्भिक्ष, और एक हो जाता है सूखा। कहते हैं ना, सूखा पड़ गया तो उसको भी अकाल कहा जाता है। अनावृष्टि भी इसमें आता है। ठीक है, अनावृष्टि, सूखा, जब कोई चीज़ गलत समय पे हो, गलत तरीके से हो, तो वो क्या, अकाल उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये शब्द इसमें क्या आते हैं? पर्यायवाची के रूप में आते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, और ये सिर्फ यूपी टेट के एग्जाम में नहीं, ये निष्कपट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सीटेट में भी और भी अलग अलग एग्जाम्स हैं जहाँ पर हिंदी आती है, ये शब्द पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, निष्कपट का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निहि प्लस कपट। और कौन सी संधि होगी इसमें? कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, क्योंकि विसर्ग यहाँ पर लग रहा है ना। जो विसर्ग लग के शब्द बनता है या संधि विच्छेद हो जाए तो समझ जाना वहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस कपट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, ये किसकी लिखी हुई कविता है? वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक, वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता है। जो देखिए मुख्य कविताएं हैं वो आपसे पूछी जाती हैं कि किसने लिखी हैं, तो जो मुख्य मुख्य हैं वो आपको ज़रूर याद करनी चाहिए। तो वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, नाम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात थी कि मैंने ना EVS का भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया, पूरे 30 क्वेश्चन एक सेशन में करा दिए हैं। 10 से 15 मिनट का आपका सेशन होता है, पूरे 30 सवाल आपको करा दिए जाते हैं। तो EVS का भी जाकर देख लेना, आज हिंदी का आया है, और भी सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा। वीक में एक PYQ क्लास आपकी होती है, बाकी आपकी CDP की क्लास होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा? बात हो रही है क्षेत्र की, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, क्षेत्रीय शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है ना। और ये गुण कैसे बता रहा है? आप सोचोगे कि ये किसी क्षेत्र विशेष के बारे में बता रहे हैं ना। क्षेत्रीय मतलब किसी क्षेत्र विशेष की बात हो रही है। तो जब किसी स्पेसिफिक वस्तु या स्थान की बात या व्यक्ति की होती है तो वहाँ पर जो है गुणवाचक की बात आती है, वहाँ गुणवाचक संज्ञा आपकी विशेषण जो है गुणवाचक वो हो जाएगा। क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से
शुद्ध शब्द कौन सा है? पैतृक शब्द आपको सही यहाँ पर बताना है। तो पैतृक कैसे लिखा जाता है? पैतृक ऐसे लिखा जाता है। पैतृक कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो पैतृक जो होगा ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, पैतृक वर्ड। तो इसको ध्यान से एक दो बार लिख लेना आप, ठीक है, तो आप कभी इसको नहीं भूलोगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब हमारे पास एक गद्यांश है और उसके बेसिस पर 5 क्वेश्चन हमसे पूछेगा, तो बड़े ही ध्यान से आपको यहाँ पर ये गद्यांश को पढ़ना है, सुनना है। गद्यांश की प्रैक्टिस, देखो गद्यांश करना इजी होता है, लेकिन कुछ भी इजी तब होता है तब आप दिए गए टाइम में उसको कंप्लीट करो। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपका बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आप तो गद्यांश की अगर आप प्रैक्टिस करो, कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते गद्यांश की, छोड़ देते हैं कि ये तो देख देख के आंसर इसके मार्क कर देंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी, और रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। तो आपको ना अलग अलग बार बार हर क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे करोगे? जो बेस्ट अप्रोच होती है वो ये होती है कि एक बार फास्ट स्पीड से और समझते हुए पूरा आपने गद्यांश पढ़ लिया, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, जो पैसेज दिया है पूरा पढ़ लिया है ना। तो ये आप कब कर पाओगे कि आप पढ़ भी तेजी से रहे हो और समझ भी पा रहे हो साथ साथ। कब कर पाओगे? प्रैक्टिस से। तो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे ज़्यादा समय इन क्वेश्चन को करने में ना लगे। ठीक है, अब सुन लो इसको। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। ठीक है, भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वो निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप समाज सेवा और धर्म प्रचार में वो लगाए रहे, अपने आप को उसमें लगाए रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है, अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चर भिखवे चारिक, ठीक है, हे भिक्षु घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिराकों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा, यानी कि पहुँचे। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विवरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपने अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्यागा। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, ठीक है, सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये आपका पैराग्राफ है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? वैशाली में हुआ, क्लियरली वहाँ पर मेंशन है। ठीक है, पहले का थर्ड ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर हुआ? वैशाली में। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? अब यहाँ पर देखो सवाल है आपका, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ठीक, तो देखो यहाँ पर जो आपकी संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी। और स्वच्छंद को कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे? स्व प्लस छंद। बड़ा ही सिंपल है, स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। और कौन सी संधि है इसमें? कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर भी व्यंजन है, व आ रहा है यहाँ पर आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ रहा है छ। ठीक है, स्व प्लस छंद, तो ये आपका हो जाएगा स्वच्छंद। ठीक, तो क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछा है, क्या होगा? तो घुमक्कड़ शब्द जो कि इसमें कई जगह मेंशन है, तो घुमक्कड़ में जो आपका प्रत्यय होगा वो क्या होगा? अक्कड़ होगा। क्या होगा? अक्कड़। घुमक्कड़ में प्रत्यय होगा आपका अक्कड़। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? यहाँ पर श्रुति धर्म एक वर्ड मेंशन है, तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। श्रुति धर्म का क्या मतलब है? वैदिक धर्म। बाद में मेंशन भी है कि वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। ठीक है, तो श्रुति धर्म क्या हो गया? वैदिक धर्म हो जाता है। वैसे भी याद रख लेना जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी कि वैदिक धर्म को श्रुति धर्म कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी?
तो ये भी क्लियरली वहाँ पर मेंशन है। 35 वर्ष में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया था। तो ये आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पैराग्राफ के। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, अगर मोस्टली तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, कहानी के रूप में आता है, तो आराम से आप जो है उसके सीधे सीधे आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर 4 गज, क्योंकि यहाँ पर मात्रा की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो परिमाण, क्वांटिटी यानी कि परिमाण बता रहा है, ठीक है। और परिमाण में भी निश्चित परिमाण बोधक है ये। कौन सा निश्चित? क्योंकि 4 कुछ या किन्हीं में, कोई में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 4 फिक्स आपको एक संख्या दी है, इसलिए ये एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा, ठीक है। 4 गज मलमल। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए। शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो शून्य जो है ये एक तद्भव शब्द है। शून्य यहाँ पर क्या है? एक तद्भव शब्द है, और शून्य का तत्सम रूप है शून्य। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। शून्य जो है, शून्य यानी कि जो शून्य है वो तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम होता है व्यास। समास का उल्टा क्या होता है? व्यास होता है, ये भी याद रखेंगे। समास का उल्टा क्या होता है? व्यास होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट है आँख की किरकिरी होना, इसका क्या मतलब है? तो आँख की किरकिरी होने का मतलब है कि अच्छा ना लगना। आँख में कोई किरकिरी, कोई पर्सन आँख को अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कि आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, अप्रिय लग रहा है, ठीक है, तो उसको आँख की किरकिरी होना बोलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, जो ये ड है इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा है। ड का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा आपका नासिक्य। ये एक नासिक्य वर्ण है, ठीक है। जो ड़ है ये क्या है? एक नासिक्य वर्ण है, इसको आप याद रखेंगे उच्चारण स्थान से, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी कौन सी संधि? ये हम देख चुके हैं आई थिंक, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि हमने देखा था, हाँ ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। स्वच्छंद में जो है व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है जिसको हम बोलकर अभिव्यक्त कर पाएँ, है ना? तो यहाँ पर जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है वो होगा आपका आशु भाषण, ठीक है। आशु भाषण, इसमें आप बोल रहे हो, ठीक है। भाषण में बोलोगे तो मौखिक अभिव्यक्ति होगी। मौखिक यानी वर्बल, जिसको आप मुंह से बोलकर अपने को एक्सप्रेस करते हो, तो भाषण में वो आ जाएगा। और मौखिक अभिव्यक्ति का रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा? आशु भाषण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, याद रखेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट आपके सामने है तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? एक पत्रिका है जिसका नाम है तद्भव, और इसके संपादक का नाम आपसे पूछा है, तो इसके संपादक हैं अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश जी हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश जी। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? वाक्य भी 3 तरह के वाले आपको पढ़ने होते हैं ना, तो मिश्र वाक्य इनमें से आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन होगा, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, जब की से वर्ड जुड़ जाए, ठीक है। मिश्र वाक्य में अगर जो है की से वर्ड जुड़ रहा है ना, इसमें क्या क्या शब्द यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया बीच में, या जो आ जाए, या क्योंकि आ जाए, है ना। सुनो ध्यान से, अध्यापक देखते हैं, छात्र पढ़ते हैं, 2 सेंटेंस हो गए, और ये जुड़े किससे? की से, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। की के अलावा और क्या हो सकता है? क्योंकि हो सकता है, जब हो सकता है, तब हो सकता है, यदि हो सकता है, तो, जैसा वैसा, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ये सब किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में। यदि तुम परिश्रम करते तो तुम अवश्य सफल होते, तो ये किससे जुड़ा? तो से जुड़ा, की से जुड़ा, ठीक है। जो से जुड़े, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये भी किस में आएगा?
मिश्र वाक्य में। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है मुझसे उठा नहीं गया, इसमें वाच्य है, तो जहाँ पर मुझसे उठा नहीं गया नहीं खास करके आ जाता है तो वो भाववाच्य हो जाता है आपका। सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मुझसे खाना नहीं खाया गया, मुझसे गाना नहीं गाया गया, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाई, ये सब इस तरह के सेंटेंस भाववाच्य में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसका कोई आइडिया ही ना हो कि वो जो हुआ लेकिन पहले से कोई उम्मीद नहीं थी उसकी कि वो होगा, तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, जो अचानक से हो गया, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, है ना, वो हो जाना, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। क्लियर हो गई इतनी बात? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, कौन से? तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं, ना ही आपका साउथ अमेरिका में, ना ही ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, इनमें तो क्योंकि है ही नहीं ना। और यहाँ पर एक कंट्री बचा मॉरिशस, तो यस, मॉरिशस में हिंदी भाषा का यूज़ लिखने और बोलने में दोनों में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन एक अच्छा मेथड होता है ना, पेपर को अटेम्प्ट करने का। इसकी भी हम ज़रूर आपसे किसी ना किसी वीडियो में बात करेंगे बिफोर योर एग्ज़ाम, कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कैसे उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो उन एग्ज़ाम्स में आप ये ट्राई कर सकते हो जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट है सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। कौन सी भाषा की है? तो ये ब्रिज भाषा की रचना है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सूरसागर सूरदास जी की ये नहीं पूछा है कौन सी भाषा में लिखी गई है, ब्रिज में। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका हो जाएगा चौराहा में द्विगु समास, क्योंकि संख्या की बात हो रही है, चौ यानी कि 4। ठीक है, चौराहा में चौ आ रहा है, संख्या को ये शो कर रहा है, तो ये होता है द्विगु समास में जहाँ संख्या शो हो रही होती है। सेकंड करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है जो श ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान से दूसरा सवाल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देखते जाना कि किस टॉपिक से सवाल आ रहा है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान जो श का है वो क्या होगा आपका? तालु। जो तालु है वो श का, श से शादी या कुछ भी आप याद रख सकते हो। तो इस वाले श का जो उच्चारण स्थान है वो आपका है तालु, तालव्य भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द लिखा है? तो यहाँ पर आपका लिखा है जो शुद्ध है शब्द, ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर, ये थर्ड सही होगा। अनुग्रहित कैसे लिखते हैं? अनुग्रहित। न पे छोटी मात्रा आएगी और गाँव में ये ग्रह वाला, ये वाला र निकलेगा, ना कि ये वाला। ठीक है, ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा। 2-3 बार लिख लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। उपत्यका का क्या अर्थ है? उपत्यका, उपत्यका का अर्थ पूछा है। ठीक है, तो उपत्यका का अर्थ है यहाँ पर, उपत्यका का अर्थ यहाँ पर है पर्वत के पास की भूमि। तो जो पर्वत के पास की भूमि होती है, पर्वत के पास की जो भूमि या जो जगह होती है उसको उपत्यका बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि पूछ लिया गया है। देखो, कुछ क्वेश्चन 2 से 3 आप इस पूरे पेपर में ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, जो शायद बच्चा तैयारी ना करता हो उन चीज़ की, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, ये तो अनलिमिटेड है। जैसे उपत्यका वर्ड पूछ लिया, अब ऐसे तो कितने ही वर्ड हैं कि जिनका कुछ और अर्थ होता है ना, तो कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ में। नेक्स्ट है आपका अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अत्यंत शब्द में उपसर्ग होगा अति। अत्यंत शब्द में जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? अति होगा। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। वीडियो यहाँ पर होता है एंड। पूरे 30 सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।